बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए। इस लेक्चर में हम वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में पेज नंबर 329 पर गिवन है। स्टेटमेंट है, लेट वी बी अ वेक्टर इन द प्लेन और इन स्पेस। स्टूडेंट्स, वेक्टर वी चाहे प्लेन में हो या स्पेस में हो, एंड लेट सी बी अ रियल नंबर, और सी कोई रियल नंबर है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में हमें कहा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब कि नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी जीरो होगा, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, तो यह सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब वो वेक्टर नल वेक्टर हो। स्टूडेंट्स, पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को ड्राइव करते हैं। आप इसे प्लेन के रेफरेंस से भी ड्राइव कर सकते हैं, स्पेस के रेफरेंस से भी ड्राइव कर सकते हैं। मैं इसे स्पेस के रेफरेंस से ड्राइव कर रहा हूं। चेंज कोई नहीं है, चेंज बहुत ही माइनर, मैं आपको अभी बता देता हूं। लेट वी बी अ वेक्टर इन स्पेस। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट। आप जानते हैं कि अगर हम राउंड ब्रैकेट यूज करें तो वो होता है पॉइंट, और अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करें तो ये होता है एक वेक्टर। अगर हम इसे आई जे के फॉर्म में लिखें तो इसे लिखा जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर लिखता वेक्टर इन प्लेन तो क्या चेंज आता? जी, हम सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट लिखते, फिर ये जी कंपोनेंट नहीं आना था। इसी तरह यहां पर भी ये जी के नहीं आना था, सिर्फ लिखा जाना था एक्स आई प्लस वाई जे। अब स्टूडेंट्स, हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जानते हैं, स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट, स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट, स्क्वायर ऑफ जी कंपोनेंट। अब स्टूडेंट्स, हमें साबित करना है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड नॉन नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स, फर्ज करें अगर x, y या z की वैल्यूज अगर नेगेटिव भी हैं, तीनों ही नेगेटिव है, या कोई सी दो नेगेटिव है, या कोई एक भी नेगेटिव है, तो अगर तीनों भी नेगेटिव हो फर्ज कर लें, तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आंसर आ जाता है। हमारा आंसर स्क्वायर रूट के नीचे पॉजिटिव आ जाएगा। सो वैल्यू हमारी मैग्नीट्यूड की पॉजिटिव आएगी। हां, जीरो आ सकता है आंसर अगर हमारे पास x की वैल्यू भी जीरो हो, y की वैल्यू भी जीरो हो, z की वैल्यू भी जीरो हो। सो हम यहां पर लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v नॉन नेगेटिव होगा। अब जीरो कब होगा? v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। दैट इज टू से वेक्टर v विल बी अ नल वेक्टर। ये स्टूडेंट्स, हमने साबित कर दिया कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नॉन नेगेटिव होता है, और अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब वो वेक्टर नल वेक्टर हो। मैग्नीट्यूड 0 का मतलब डेफिनेटली नल वेक्टर होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉपर्टी की जानिब। स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी है कि c टाइम्स वेक्टर v का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c टाइम्स v मैग्नीट्यूड के। नहीं समझ आई? मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में बताता हूं। फर्ज करें कि एक वेक्टर है वेक्टर v, कुछ भी वो वेक्टर है, प्लेन में है या स्पेस में है, कुछ भी वेक्टर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फर्ज किया कि 2 है, इस वेक्टर की लेंथ 2 है। अब स्टूडेंट्स, आप इस वेक्टर को चाहे 3 से मल्टीप्लाई करें, चाहे -3 से मल्टीप्लाई करें, जो नया वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स ऑफ 2 होगा। दोबारा सुन लें,
एक वेक्टर है वेक्टर v, इसका मैग्नीट्यूड फर्ज किया 2 है। अब आप इस वेक्टर को चाहे 3 से मल्टीप्लाई करें चाहे -3 से मल्टीप्लाई करें, जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स ऑफ 2 होगा। 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 होती है। सो -3v, मैं बल्कि प्लस माइनस लिखता हूं, +-3v जो वेक्टर आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो -+-3 की एब्सोल्यूट वैल्यू टाइम्स v मैग्नीट्यूड होगा। यानी v मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 2, +3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3। सो जो नया वेक्टर होगा उसका जो आंसर होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 6 होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को भी ड्राइव करते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पर। लेट v be a vector in space। वेक्टर v है हमारे पास x, y, z। cv, c कोई रियल नंबर है, हम यहां लिख देते हैं c be a रियल नंबर। c एक रियल नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो गया वेक्टर v के साथ, तो हमारे पास बन गया cx, cy, cz। अब इस cv वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। cx² + cy² + cz²। c² x² + c² y² + c² z²। अब यहां से c² कॉमन, x² + y² + z², c टाइम्स v मैग्नीट्यूड, c इंटू v होल मैग्नीट्यूड, c² स्क्वायर रूट, इसको हमने सेपरेट कर लिया, और x² + y² + z²। अब स्टूडेंट्स, c² स्क्वायर रूट ये c मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c के इक्वल है, और ये जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ v के इक्वल है। प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी के रेफरेंस से आपके साथ एक एमसीक्यू भी शेयर करता हूं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ v इज 10, कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10, देन -5v का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन -50, सेकेंड ऑप्शन -15, थर्ड ऑप्शन 50 और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है और हम उस वेक्टर के साथ -5 को मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमें यूज करनी है ये प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप क्या लिखेंगे? -5v होल मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू -5 एब्सोल्यूट वैल्यू इंटू v मैग्नीट्यूड। अब -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 5 और v का मैग्नीट्यूड है 10, सो आंसर विल बी 50। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की जानिब। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये आपकी बुक में पेज नंबर 337 पर गिवन है। स्टूडेंट्स, u, v और w कोई वेक्टर्स हैं, प्लेन में भी हो सकते हैं ये तीनों, और ये तीनों स्पेस में भी हो सकते हैं। a, b कोई से दो रियल नंबर्स हैं।
ये तीन वेक्टर्स जो हैं इनमें ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती होंगी। ये तीन वेक्टर्स जनरली हम कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट्स, वेक्टर एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होती है, यानी u प्लस वी विल ऑलवेज बी इक्वल टू v प्लस u। वेक्टर एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होती है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी में हम ड्राइव करेंगे कि वेक्टर एडिशन हमेशा एसोसिएटिव होती है। हम पहले u प्लस वी कर लें, बाद में w ऐड करें, या पहले v प्लस w करके बाद में u को ऐड करें, दोनों बातें सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। हर वेक्टर के लिए उस वेक्टर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको उसमें ऐड करने से हमारे पास आंसर नल वेक्टर आता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करके बाद में स्केलर मल्टीप्लाई करें, या उस स्केलर को पहले दोनों वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें और बाद में एडिशन परफॉर्म करें, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ये जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी होल्ड करती है। ये हमारी बुक में नहीं है, आप इसको इजाफी तौर पर नोट कर लें। इसके बाद स्टूडेंट्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, क्या आप एक स्केलर को पहले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आए दूसरा स्केलर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, या पहले दोनों स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और फिर जो आंसर आए उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। दोनों सूरतों में जो आंसर है वो इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्रॉपर्टी ड्राइव करूंगा। जो थर्ड और फिफ्थ है ये बासानी से आप खुद प्रूफ कर लेंगे अगर आपने ये तीन प्रूफ मेरे समझ लिए। Let u and v be two vectors in space. u हमारे पास एक वेक्टर x1 y1 z1 और v एक वेक्टर है x2 y2 z2। स्टूडेंट्स, हमारी बुक में जो प्रूफ किए गए हैं वो प्लेन के रेफरेंस से हैं। प्लेन के रेफरेंस से अगर मैं प्रूफ करूं तो क्या चेंज आएगा, यहां पर मैं लिखूंगा वेक्टर्स इन प्लेन, और फिर z1 और z2 ये कंपोनेंट्स नहीं आएंगे, बस ये माइनर सा चेंज है। अब स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, u प्लस v। पहले वेक्टर u लिख दें प्लस वेक्टर v। अब स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर एडिशन परफॉर्म करनी है। वेक्टर एडिशन में आप जानते हैं कि हम कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। u प्लस v, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2। अब स्टूडेंट्स, ये x1 x2 y1 y2 z1 z2 ये जो i j k कंपोनेंट्स हैं, ये क्या होते हैं बेसिकली, ये किस सेट से बिलोंग करते हैं? द आंसर इज, ये हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और रियल नंबर्स में एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। सो हम इन नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, इनकी जगह बदल सकते हैं। सिंस addition in real numbers is always commutative, so इनकी मैं अब जगह बदल रहा हूं। पहले मैं अलग से लिख देता हूं। सो x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू x2 प्लस x1, y1 प्लस y2 विल बी इक्वल टू y2 प्लस y1, और z1 प्लस z2 विल बी इक्वल टू z2 प्लस z1। अब हम इनकी जगह बदल के यहां पर लिख देते हैं u प्लस v विल बी इक्वल टू x2 प्लस x1, y2 प्लस y1, z2 प्लस z1। अब स्टूडेंट्स, वापस इन्हें इस तरह से ब्रेक करके लिख देते हैं, u प्लस v इज इक्वल टू।
अब पहले हमारे पास आ चुका है x2 y2 z2, x2 y2 z2 और x1 y1 z1 ये आ चुका बाद में। u प्लस v इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ये है v और ये है u। सो साबित हुआ कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है, प्रूव्ड। देखते हैं सेकंड प्रूफ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ। लेट u x1 y1 z1 v x2 y2 z2 w x3 y3 z3 be vectors in space। अब हमने 3 वेक्टर्स लेट कर लिए। स्टूडेंट्स पहले हम परफॉर्म करते हैं u प्लस v ब्रैकेट w प्लस w, u प्लस v प्लस w। जी स्टूडेंट्स, u प्लस v हम पहले परफॉर्म करेंगे और बाद में w को शामिल करेंगे। u प्लस v क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस w का x कंपोनेंट x3, इसके बाद y1 प्लस y2 और w का y कंपोनेंट दैट इज y3, उसके बाद z1 प्लस z2 प्लस z3। अब स्टूडेंट्स x1, x2, x3 ये रियल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स में जो एडिशन है वो हमेशा एसोसिएटिव होती है। सो हम यहां पर लिखेंगे सिंस इन रियल नंबर्स addition is always associative। so चूंकि एडिशन एसोसिएटिव होती है, सो हम ये जो ब्रैकेट है ये शिफ्ट कर सकते हैं। हम इस ब्रैकेट को x2 प्लस x3, इसको y2 प्लस y3 और इसको z2 प्लस z3 पर शिफ्ट कर सकते हैं, चूंकि रियल नंबर्स में एडिशन एसोसिएटिव होती है। लेफ्ट साइड पर ऐसे लिखा जाएगा u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, हमने ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया, y1 y2 प्लस y3 और यहां पर प्लस और z1 प्लस z2 प्लस z3। अब स्टूडेंट्स इसे हम वापस अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली वेक्टर v और वेक्टर w के कंपोनेंट्स हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर हैं। सो हम यहां पर लिखेंगे u प्लस v प्लस w। चूंकि ये वेक्टर v और w के कंपोनेंट्स पहले ऐड हो रहे हैं, सो हमने ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया इधर और u हो गया सेपरेट। सो ये हमारे पास ड्राइव हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आइए स्टूडेंट्स अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट्स हम फोर्थ प्रॉपर्टी ड्राइव करने जा रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स हम इसे ओवर एडिशन ड्राइव करने जा रहे हैं। हम u और w
दो वेक्टर्स लेट कर लेते हैं। लेट u एंड w, अच्छा यहां u और w मैंने लिख दिया, u और v भी हो सकते हैं, v और w भी हो सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हैं। लेट u एंड w बी टू वेक्टर्स इन स्पेस। u हमारे पास एक वेक्टर x1 y1 z1 और w वेक्टर x2 y2 z2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक a रियल नंबर है। लेट a बी a रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स पहले लेफ्ट साइड को फोकस करते हैं। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, दोनों वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है। सो हम एडिशन परफॉर्म कर देते हैं। u प्लस w, u प्लस w, आप जानते हैं कि हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2। एडिशन परफॉर्म कर दी। अब स्टूडेंट्स हम स्केलर जो है a ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले एडिशन परफॉर्म की, अब हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर तीनों एलिमेंट्स के साथ अटैच हो जाएगा। ax1 प्लस ax2, ay1 प्लस ay2 और az1 प्लस az2। ये सिंपल रियल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है, ये रियल नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सो ये हमने परफॉर्म कर दी। अब स्टूडेंट्स इनको दोबारा ब्रेक कर लेते हैं। ax1, ay1 और az1 ये हमारे पास बन जाएगा a टाइम्स u वेक्टर, और ax2, ay2 और az2 ये हमारे पास दूसरा वेक्टर बन जाएगा, दैट इज a टाइम्स w। au प्लस w इज इक्वल टू, मैं स्प्लिट कर रहा हूं, ax1, ay1, az1 प्लस ax2, ay2, az2। इन दोनों वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यही वेक्टर आएगा। अब स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हमारे पास है a टाइम्स u और ये है a टाइम्स w। लेफ्ट साइड पर हमारे पास a टाइम्स u प्लस w। ये स्टूडेंट्स हमने ड्राइव कर ली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। स्टूडेंट्स अगर आप इसे सब्ट्रैक्शन के लिए परफॉर्म करना चाहें तो चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर माइनस प्लेस कर देंगे और ये माइनस प्लेस होता चला जाएगा एंड तक। आप बासानी वो प्रूफ भी खुद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।